कैसे एक स्थान इतने करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है? क्या यहाँ सच में अमृत की बूंदें गिरी थीं या ये महज एक कथा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस महाकुंभ के आयोजन के पीछे छिपे वे रहस्य क्या हैं, जिन्हें समझने की कोशिश हजारों सालों से हो रही है, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिले। आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आप हमारे चैनल के सीख सके। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। यह मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, ये केवल एक साधारण मेला नहीं है। यह भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपराओं का प्रतीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ की कहानी, इससे जुड़े रोचक किस्से, नागा साधुओं का रहस्य, कल्पवास का महत्व और इस आयोजन के पीछे की पूरी वैज्ञानिक और धार्मिक सोच। महाकुंभ का इतिहास सीधा सीधा समुद्र मंथन से जुड़ा है। पुराणों में बताया गया है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त हो सके। जब अमृत का कलश निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों में लड़ाई शुरू हो गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने की कोशिश की। कहते हैं कि इस दौरान गरुड़ ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान भरी। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन 4 स्थानों को इसलिए पवित्र माना गया और यहीं कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज वह स्थान है जहां 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा मोक्ष की नदी है, यमुना भक्ति का प्रतीक और सरस्वती ज्ञान की देवी। इन तीनों नदियों का मिलन आत्मा, शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। यहां स्नान करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। संगम का जल अमृत के समान माना गया है। कुंभ के समय यहां स्नान करना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अब बात करते हैं महाकुंभ के सबसे खास आकर्षण, नागा साधुओं की। नागा साधु कौन है? ये लोग हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ के अवसर पर आम जनता के सामने आते हैं। इनका शरीर भस्म से ढका रहता है और ये कपड़ों का त्याग कर चुके होते हैं। नागा साधु सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। वे केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। कहते हैं कि उनकी साधना इतनी कठोर होती है कि वे अलौकिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। उनकी हर गतिविधि रहस्यमय और दिव्य लगती है। महाकुंभ में एक और अनोखी परंपरा है, कल्पवास। कल्पवास का मतलब है किसी को भक्ति में लीन हो जाना। इसमें कई लोग संगम के किनारे 1 महीने तक रहते हैं। इस दौरान वे कठोर नियमों का पालन करते हैं, केवल एक समय भोजन करते हैं, भूमि पर सोते हैं और अपने दिन का अधिकांश समय भक्ति और ध्यान में बिताते हैं और केवल बड़े महापुरुषों से ज्ञान की बातें सुनते हैं। कल्पवास का अर्थ है अपनी आत्मा को पवित्र करना। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। कहते हैं कल्पवास करने वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। महाकुंभ से जुड़े चमत्कार और रहस्य। महाकुंभ के दौरान कई लोग चमत्कारी अनुभवों का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने संगम के जल में दिव्य प्रकाश देखा, तो कुछ कहते हैं कि उनकी बीमारियां संगम में स्नान करने से ठीक हो गईं। कई साधु और तपस्वी ऐसे होते हैं जो अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उनकी बातों और कर्मों में ऐसी ऊर्जा होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। अब आप सोचिए, जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही स्थान पर आते हैं तो वहां की व्यवस्था कितनी कठिन होती होगी। कुंभ मेले के लिए सालों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। लोगों को सुरक्षा के लिए लाखों पुलिसकर्मी, जवान और वॉलंटियर तैनात किए जाते हैं ताकि मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पूरे क्षेत्र में हजारों चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। सफाई व्यवस्था को, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। यातायात प्रबंधन इतने बड़े जनसमूह को एक स्थान पर संभालना किसी चमत्कार से कम नहीं। कुंभ और खगोल शास्त्र का संबंध। कुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब सूर्य, चंद्रमा
और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह स्थिति केवल हर 12 साल में बनती है। खगोल शास्त्र के अनुसार इन ग्रहों की स्थिति मानव शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। संगम का जल इस समय अधिक पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्राओं में प्रयागराज के मेले का उल्लेख किया है। कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहां दान दिया था। यह मेला भारत की आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। गंगा का जल अपने आप में रहस्यमय है। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुंभ के समय गंगा का पानी और भी पवित्र हो जाता है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन में साधना और भक्ति का महत्व क्या है। यह आत्मा, शरीर और मन को शुद्ध करने का एक माध्यम है। यहां आकर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह भगवान के करीब पहुंच गया हो। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है, आत्मा की, शरीर की और मन की। यहां आकर आपको न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास होता है, बल्कि आप अपनी आंतरिक शांति को भी महसूस करते हैं। दोस्तों, इस बार जब महाकुंभ का आयोजन हो तो इसे देखने और इसका अनुभव करने जरूर जाइए। यह न केवल आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा।